नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना पोर्टफोलियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज। हेलो दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग, फार्मा, मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की क्लोजिंग ग्रीन में देखने को मिली। लेकिन आईटी सेक्टर में आज भी पूरे दिन जो है वो प्रेशर में देखने को मिले। अगर हम मार्केट नंबर की बात करें तो सेंसेक्स लगभग 790 पॉइंट की तेजी के साथ 75,398 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 277 पॉइंट की बढ़त लेकर 23,689 के लेवल पर क्लोज हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडेक्स में इतनी तेजी के बावजूद भी मार्केट का जो ओवरऑल मूड था वो मिक्स्ड रहा। अगर बात करें सेक्टर्स की, सबसे ज़्यादा तेजी फार्मा सेक्टर में देखने को मिली, जहां निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 2.7% तक उठे। मेटल सेक्टर में भी 2% से ज़्यादा की स्ट्रॉन्ग रैली दिखी। बैंकिंग शेयर ने भी मार्केट को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर्स काफ़ी वीक रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 2% की गिरावट आई। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसे जो बड़े आईटी स्टॉक्स हैं उनमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप शेयर ने इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस किया, जबकि जो स्मॉल कैप थे वो लगभग फ्लैट रहे। अब सवाल यह है कि मार्केट में ये तेजी आखिर आई क्यों? तो दोस्तों, अभी मार्केट में रिसेंट करेक्शन के बाद इन्वेस्टर ने वैल्यू बाइंग शुरू की है। पिछले कुछ सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 4% की गिरावट आई थी। इसी वजह से मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गया था और वहां से अब एक रिलीफ जो रैली है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच बीजिंग विजिट के दौरान मिडल ईस्ट टेंशन को लेकर डिस्कशन हो सकता है। और दोस्तों, अगर अमेरिका और चाइना के बीच जो भी बातें होती है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले सेशन में आप अपनी नज़र ग्लोबल न्यूज़ और फॉरेन मार्केट की मूवमेंट पर भी बनाए रखें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर सीधी बात करें, आज की मार्केट में जो तेजी देखने को मिली उसे आप सभी को सिर्फ एक रिलीफ रैली मानना चाहिए। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में आज की जो रिकवरी है वो नेचुरल है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आज की तेजी सिर्फ लगभग 1% के अराउंड है। आज की रैली में शॉर्ट कवरिंग का भी बड़ा रोल हो सकता है। मतलब जिन ट्रेडर्स ने कल मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, उन्होंने आज मार्केट ऊपर जाने पर अपने पोजीशन को कवर किया। खास तौर पर जब मार्केट ने कल हाई लेवल को क्रॉस किया था तो ट्रेडर्स ने अपने एक्सपोजर कम करने शुरू कर दिए थे। अभी मार्केट में ब्रॉड बेस पर बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, यानी हर सेक्टर एक साथ रैली नहीं कर रहा है। मार्केट फिलहाल सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट दिखा रहा है और ये भी एक रिकवरी का रीजन है। कुछ सेक्टर पहले ही स्ट्रांग नजर आ रहे थे और वही सेक्टर अब मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटल सेक्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर के बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो भी मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी हम इस रैली को सिर्फ एक बाउंस बैक ही मान सकते हैं। निफ्टी जब तक 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक रैली को एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल रिकवरी नहीं कहा जा सकता। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो रुपए की लगातार गिरावट अब इकोनॉमी के लिए एक बड़ा कंसर्न बनती जा रही है। अगर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की प्राइसेस लंबे समय तक हाई बनी रहती है तो इंडियन रुपीस और ज़्यादा वीक हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में रुपए डॉलर के मुकाबले 100 लेवल तक भी पहुंच सकता है। रुपए पर प्रेशर का दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टर यानी एफपीआई की लगातार सेलिंग। पिछले कुछ समय से फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हुए दिख रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा अब अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे मार्केट में शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि वहां के मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया के परफॉर्मेंस से काफ़ी बेटर दिख रहा है। जब तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स को दूसरे देशों के मार्केट इंडिया के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते रहेंगे, तब तक इंडियन मार्केट में एफपीआई सेलिंग में प्रेशर बनाते रहेंगे। अगर फॉरेन इन्वेस्टर लगातार पैसे निकालते रहेंगे तो इसका सीधा असर इंडियन रुपीस पर पड़ेगा, जिससे रुपया और वीक हो सकता है। यानी एक तरफ ग्लोबल
क्रूड ऑयल के प्राइसेस और दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग, दोनों फैक्टर्स मिलकर इंडिया में जो इकोनॉमिकल टेंशन देते जा रहे हैं, जिससे कि जो इंडियन करेंसी है उस पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और आरबीआई किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करती है और क्या इंडियन मार्केट फिर से फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीत पाता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो वो मार्केट में अब रिकवरी के सिग्नल दे रहे हैं। निफ्टी ने लगातार 2 बार लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन अब मार्केट में एक पॉसिबल मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में इसे एक अक्सर रिकवरी का ट्रेंड रिवर्सल का पॉजिटिव साइन भी माना जाता है। वेडनेसडे को जो रिकवरी शुरू हुई थी उसके आगे कंटिन्यू होने के चांसेस भी दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट की असली स्ट्रेंथ तभी कंफर्म होगी जब मार्केट 23,680 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट में और भी बाइंग मोमेंट देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर निफ्टी 23,300 के सपोर्ट लेवल के नीचे फिसलता है तो मार्केट में फिर से एक प्रेशर देखने को मिल सकता है और इंडेक्स 22,800 के लेवल तक भी जा सकता है। यानी अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन में ट्रेड कर रहा है, जहां ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर रैली स्ट्रांग हो सकती है और नीचे ब्रेकडाउन मिलने पर आपको सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी की नजर निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनी रहनी चाहिए।